हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। 7.2 शुरू करने से पहले में इसमें एक चीज समझेंगे। प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3। उसमें क्या है कि अगर कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके जो आमने सामने कोण होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? बराबर कहलाएंगे। ये प्रमेय 7.2 है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई भी त्रिभुज बराबर आता है, उसकी दो भुजाएं बराबर आती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो उसकी जो भुजाएं वो आमने सामने क्या हो जाएंगी, उसके जो एंगल है वो क्या माने जाएंगे? बराबर माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी त्रिभुज के एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, दो एंगल बराबर दे रखे हैं, तो उसके सामने की जो भुजाएं वो भी क्या मानी जाएंगी? बराबर मानी जाएंगी। तो ये 7.3, 7.2 और 7.3 प्रमेय का हमें इसमें ध्यान रखना है। जब भी कभी भी आपको ऐसा आता है सवाल में कि दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, सामने कौन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल है 7.2 का। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये ए बी ए सी के बराबर है और बी और सी के कोण को समद्विभाजित परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी ये जो समद्विभाजित हो रहे हैं, ये कहां पे मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़ देंगे। ये किताब में चित्र नहीं रखा है, आपको खुद बनाना है। फिर हमें बताना है कि ओ बी ओ सी बराबर ओ सी है, यानी ये जो ओ बी है ये ओ सी बराबर है। ये हमें चीज सिद्ध करनी है। दूसरा हमें बताना है कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो एओ है इसको बराबर भागों में बांटता है। कौन किसको? कोण ए को। ठीक है, तो पहला हम सिद्ध करते हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, और प्रमेय 7.2 में क्या बताया था मैंने आपको कि अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी, ये दोनों ए बी और ए सी बराबर है, तो उसके आमने सामने की जो कोण है वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब ये दोनों बराबर के हैं कौन, और हम यहां पे देख रहे हैं कि ओबी कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है और ओसी भी कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो मैं क्या सोच कर सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी। अगर मान लेते हैं दो और दो बराबर के हैं तो उसका मैं आधा आधा कर सकता हूं अपनी तरफ से। अगर मैं इसमें दो का भाग देता हूं, क्या टू बन जा टू, टू बन जा टू, तो आंसर क्या है? 1। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई दो चीज बराबर दे रखी है तो उसका आधा भी क्या हो जाएगा? बराबर ही कहलाएगा। इसलिए मैंने आपको करके बताया। ठीक है, तो ये कोण बी का आधा क्या हो जाएगा? ओ बी सी या ओ बी ए। हमें जरूरत है यहाँ पे ओ बी सी की, क्योंकि हमें ओ बराबर ओ सी करना है, इसलिए मैं ओ बी सी लूंगा। तो एंगल बी का आधा क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी सी। इसी तरह एंगल सी का आधा क्या हो जाएगा? ओ सी बी। एंगल ओ सी बी, ये बराबर क्या हो गए? अब जब ये दोनों कोण बराबर के हो गए, ये वाला और ये वाला, तो इसके सामने क्या हो जाएगी? 7.3 प्रमेय से बराबर हो जाएगी। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण।
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये कोण दोनों बराबर हैं और ये इसके सम्मुख है, भुजा दोनों के भी क्या कहलाएंगी, बराबर कहलाएंगी। पहला हमें करा था सिद्ध, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये हम कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, ये आप उतार लो, फिर इसको रफ करता हूं। अब हम त्रिभुज एओबी और एओसी में देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ये दोनों साइड तो हमें बराबर दे रखी है, पहले से इसको हम बराबर ले लेंगे, इसको हम एक्चुअली सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ये दोनों बराबर भागों में बराबर बांट देंगे। उसके बाद फिर हमें ये एंगल बी और एंगल सी दो बराबर भागों में बट रही है, तो ये एंगल आपकी हम ले लेंगे ओ बी ए या ए ओ बी ले लेंगे दोनों, और इसको ले लेंगे ए सी ओ, और ओ बी बराबर ओ सी हमने पहले सिद्ध कर रखा है, तीनों ले लेंगे, ये साइड ये एंगल और ये साइड ले लेंगे, तो हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो जाएगा तो फिर क्या कर देंगे, बी ए ओ और सी ए ओ बराबर कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर भागों में बांट रही है। तो हम लेते हैं इसको, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें दे रखा है, दिया है, और पहले ही हमें ये दे रखा है कोण बी बराबर कोण सी हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दिया है, पहले की तरह करेंगे इसको, तो इसका आधा भी क्या हो जाएगा, इसको दोनों तरफ हम आधा ले सकते हैं, आधा कोण सी का आधा क्या हो जाएगा, पहले तो हमने ओ बी सी लिया था, अब ए ओ बी ले लेंगे आधा, या ओ बी ए कुछ भी ले लो, समझेंगे कोण ए बी ओ बराबर ए सी ओ, ये वाला कोण ए सी ओ, ये हो गया। तो ये साइड हो गई हमारे पास, ये एंगल हो गया, और ओ बी बराबर ओ सी हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है, इसको लिख देंगे यहाँ पे भाग एक से। ठीक है, तो ये क्या, ये भी क्या हो जाएगी, साइड हो गई, तो साइड और फिर एंगल और फिर साइड, तो यहां लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ बी सम हो गया त्रिभुज ए ओ सी के। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इसके बराबर जो भाग है बाकी बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ कर सकता हूं मैं। ठीक है, क्यों, बाय सी पी सी टी से। जब ये एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए ए ओ एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों बांट रहा है, बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, बराबर ही भागों बांट रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी है और समद्विभाजक इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक चीज तो हमें मिल गई, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दिया है बीडी बराबर सीडी या डीसी, एक चीज तो हमें मिल गई। ठीक है, तो हमें बताना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये दो जो भुजाएं होंगी ये क्या होंगी, बराबर की होंगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा इस ट्रायंगल को, और सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये हम सीपीसीटी से ए बराबर एसी कर देंगे।
पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टाइम ए बी डी और ए सी डी में, चलो करते हैं डायरेक्ट, देखते हैं हल। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, तो पहला तो ये बी डी बराबर सी डी, ये तो मैं दे ही रखा है, लिख लेंगे, दिया है। और ये जो ए डी है लंब समद्विभाजक है, मैं दे रखा है, और लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री पर ये दोनों लंब भी है, 90 डिग्री पर ये काट भी रहा है दोनों को, ठीक है, बराबर काट रहा है। तो एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी, ठीक है। कोई परपेंडिकुलर रहेगी, लंब रहेगी तो 90 डिग्री पे ही आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। और दोनों त्रिभुज में ए बी डी और ए सी डी दोनों में क्या आ रहा है, एडी आ रहा है, तो एडी बराबर एडी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, एडी बराबर एडी क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। तो ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गई, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, ये ध्यान देता हूं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी या सर्वांग सम लिखता हूं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। ये सर्वांग सम हो गया तो क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, सी पी सी टी से हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के जो कोई सर्वांग सम सिद्ध हो जाती है तो उसके जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था, ए बराबर ए सी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, दूसरी तरह ये सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही है बहुत। तो इसमें कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी ये पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर हो जाए ए सी और ए बी पर क्रमशः, ए सी और ए बी, ये ए सी और ये बी हमें क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, जिस पर दो शीर्षलंब है, यानी बीई ए सी पर है शीर्षलंब, और सी एफ ए बी पर है शीर्षलंब, ठीक है। शीर्षलंब यानी शीर्ष से खींचा गया लंब, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो शीर्षलंब है यानी सी एफ और बीई ये बराबर के, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो चीज दे रखी है उसको ले लेंगे, दिया है ए बी बराबर ए सी, ये तो मैं दे ही रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हम ले लेंगे त्रिभुज बी ए ई और सी ए एफ, इसको ले लेंगे, एक तो इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, इस वाले को, ये वाला, और एक ले लेंगे ये वाला, ठीक है। तो हम लिखते हैं हल, त्रिभुज बी ए ई तथा त्रिभुज सी ए एफ, इस वाले में त्रिभुज सी ए एफ में। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि इसमें तो बी ए ई में ए बी आ रहा है इस ट्रायंगल में, और सी ए एफ में ए सी आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, तो ए बी बराबर ए सी ये हो जाएगा हमारा दोनों ट्रायंगल में। ये तो मैं दे रखा है पहले से, ऑलरेडी दिया है। अब बी ए ई में एंगल ई 90 का है और सी ए एफ में एंगल एफ 90 का है,
और दोनों एक चीज देख रहे हैं हम, एंगल बी ए ई में ए आ रहा है और सी ए ई में भी ए आ रहा है, दोनों में एंगल ए आ रहा है, तो उसको हम ले लेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ, पहले इसको ले लेंगे और फिर बी ए ई में एंगल ई और सी ए ई में एंगल एफ, तो एंगल ई बराबर एंगल एफ, ये क्या है, दोनों 90 के हैं, ठीक है, दोनों 90 के। तो दो तो हमारे पास एंगल हो गए, एक तो ये वाला एंगल ए दोनों वनिष्ठ है और एक एंगल ये आ गया दोनों में, और एक साइड आ गई, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से क्या आ जाएगा, त्रिभुज, यहां लिख देता हूं इसको, बी ए ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ए एफ की, त्रिभुज सी ए एफ, ठीक है, ये मैंने लिया था। जब ये सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हमें निकालना था, बी बराबर सी एफ, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये सी एफ हो जाएगा, किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाले भी क्वेश्चन हो गया, ये भी इजी है, चौथा भी इसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें, ठीक है। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे और चौथे क्वेश्चन बस माइनर सा अंतर है, इसमें पहले में क्या दे रखा था, पिछले सवाल में कि हमें ए बी और ए सी बराबर दे रखा था ये दोनों, अब क्या में क्या दे रखा है, बी और सी एफ बराबर है, ये वाला बी और ये वाला सी एफ बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हमें दो चीज बतानी है इसमें, ए बी ई सर्वांग सम ए सी एफ, ठीक है, ए बी ई और ए सी एफ ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। दूसरी बात हमें बतानी है कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी पहले तो हमें दोनों भुजाएं बराबर दे रखी थी तो हमें शीर्ष लंब बराबर करनी थी, अब कि हमें शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, हमें दोनों भुजाएं बराबर करनी है। पहले की तरह जस्ट ये सवाल होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, बस माइनर सा अंतर था जो मैंने बता दिया आपको। तो जो चीज हमें दे रखी होती है उसी को हम लेते हैं पहले, तो हम शुरू करते हैं हल। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक है। अब ये वाला हो गया ए बी ट्राइंगल, ठीक है, और ए सी एफ ये वाला हो गया, तो दोनों में ए आ रहा है एंगल, ए बी ई और ए सी एफ दोनों में एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ए बी ई में ये एंगल ई 90 का है, ऐसे ही ए सी एफ में एंगल सी एंगल एफ 90 का है, ठीक है। तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी का एंगल एफ और ए सी एफ का एंगल एफ, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों, प्रत्येक 90, और बी बराबर सी एफ हमें दे रखा बराबर, ए बी ई का बी बराबर सी एफ, ये हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, ये रहा दिया है। तो फिर से एंगल एंगल दो एंगल हुए हमारे पास, ये वाला और ये साइड हो गई, फिर से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, क्यों हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से, ठीक है, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। जब ये ट्राइंगल सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या, ए बी और ए सी के करेस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है, ए बी ई में ए बी आ रहा है और ए सी एफ में ये ए सी आ रहा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट वाला यहाँ पे हो गया प्रूफ, सेकेंड वाला ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल, सीपीसीटी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा भी हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा हमसे ए बी सी और डी बी सी
ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है। यानी ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो अलग है पर इनका आधार जो है वो क्या है, सेम है। यानी बी सी आधार पर ही ए बी सी ट्राइंगल है और बी सी आधार पर ही बी डी सी ट्राइंगल है। ठीक है। और हमसे कह रहा है कि दोनों जो ट्राइंगल है वो समद्विबाहु है। यानी इसका जो एंगल है, इसका जो साइड है वो साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड का, यानी इसकी भुजा बराबर है दोनों की, और इन दोनों ट्राइंगल में भी भुजा बराबर है। ठीक है। तो हमें दे क्या रखा, पहले लिख लेंगे कि दिया है ए बी बराबर ए सी, और इस ट्राइंगल हमें दे रखा है बी डी बराबर सी डी। ठीक है। सॉल्व करते हैं हल। पहले इस वाले ट्राइंगल लेते हैं एबीसी में त्रिभुज, और हमें बताना क्या, ये तो भूलिए बताना, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी ये वाला पूरा एंगल और ए सी डी ये वाला पूरा एंगल, ये हमें बताना है सिद्ध करके दर्शा के। ठीक है। तो हम लेते हैं करेक्ट ट्राइंगल लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को ले लेंगे। इस ट्राइंगल में हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने पढ़ रखा है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये इस त्रिभुज में एबीसी में ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसके सामने की ये एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम इसको 1 और 2 मान के, इसको भी 3 और 4 मान के जोड़ देंगे, फिर ये पूरा ए बी डी बन जाएगा। ठीक है। तो मैं इसके नाम रख देता हूँ। इसका नाम होता है एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4, नाम लिख देता हूँ। ठीक है। तो इसको ए बी सी बोल सकते हैं और एंगल ए भी बोल सकते हैं। एंगल ए नाम लिख दिया मैंने, इसका कुछ भी बोल सकते हैं। नाम रखने से इजी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने नाम रख दिया है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ये तो मैं दिया ही है। जब कोई भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है, इसके आमने सामने कौन बराबर होते हैं, हमने भी किया ही था। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर देंगे, इसमें लिख देंगे। अभी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये मत सोचना कि ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसमें ये ट्रायंगल अलग है और ये ट्रायंगल अलग है, इसका आधार एक है, इसीलिए एक पे टिके हुए दोनों। ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। ठीक है। अब लेंगे, अब त्रिभुज बीडीसी में इसमें भी बीडी बराबर सी डी है, ये मैं दे ही रखा है, सेम इसकी तरह हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। वही बात आ जाएगी यहाँ पे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख। ठीक है। अब ये समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहां कर देता हूं इसको। तो इसमें क्या जाएगा, एंगल 1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ देंगे। ठीक है। बाएं पक्ष को बाएं के साथ और दाएं पक्ष को दाएं के साथ। ठीक है। 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल का 4। ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 क्या है, ए बी सी, और एंगल 3 क्या है, डी बी सी। पूरा जब दोनों को जोड़ देंगे प्लस करने क्या जाएगा, ए बी डी बन जाएगा ये। तो उसको हम क्या देंगे, एंगल ए बी डी। ऐसे ही 2 और 4 को जोड़ देंगे तो पूरा ये एंगल बन जाएगा, आधा ये पूरा जोड़ जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा एंगल। उसके लिए बोल देंगे ए सी डी, एंगल ए सी डी।
तो ABD बराबर ACD हो गया, यही हमें लेके आना था, ABD बराबर ACD। तो इस तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी जो 3 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी नए हैं चैनल पे और वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैं जल्दी तो नहीं समझाता कहीं, या अच्छे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।